दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 10 उप सहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं। यानी पार्ट नंबर 10 क्या है हमारे पास, उप सहसंयोजन यौगिक। तो दोस्तों इससे पहले पढ़ा हमने पार्ट नंबर 9 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, उनकी वीडियो आपकी प्लेलिस्ट के अंदर उपस्थित है। तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, पार्ट नंबर 10 को पढ़ने वाले हैं, उप सहसंयोजन यौगिक। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने क्या ली, सबसे पहले हेडिंग जो है उप सहसंयोजन यौगिक। इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों उप सहसंयोजन बंध क्या होते हैं, उसके बाद जानेंगे हम लिगैंड क्या होते हैं। दोस्तों जो हमारी बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर की, यानी पार्ट नंबर 10 में जो बेसिक चीजें हैं जो चैप्टर को समझने के लिए हमें जरूरी है, सबसे पहले आज हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। उप सहसंयोजन यौगिक, तो इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या कह रही है, वे यौगिक जिनमें कोई परमाणु, दोस्तों क्या, जिनमें कोई परमाणु यानी यौगिक है पर उस यौगिक में जो परमाणु है या आयन है दोस्तों वो कैसा होना चाहिए, धात्विक। यानी कोई परमाणु या दोस्तों आयन, उसकी यानी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, वो धातु होना चाहिए, अनेक अणुओं से जुड़ा होता है, उप सहसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। यानी जिनमें कोई यौगिक है और उसमें जो धातु परमाणु है अनेक क्या है दोस्तों, अनेक अणुओं से जुड़ा होता है, यानी अनेक अणु उसके चारों तरफ होंगे, तो दोस्तों वो क्या कहलाएंगे, हमारे उप सहसंयोजन यौगिक। तो यहाँ पर हमने उदाहरण में लिया दोस्तों डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमने क्या ले लिया, यहाँ पर अणु सूत्र ले लिया। तो दोस्तों हम समझेंगे इसको अब, इसका स्ट्रक्चर बना के। तो यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारा क्या है, प्लेटिनम, यानी पीटी क्या है, एक धातु है। तो यहाँ पर हमने प्लेटिनम ले लिया। उसके बाद क्लोरीन की संख्या कितनी है दोस्तों, 2, तो हमने क्लोरीन ले लिए। उसके बाद अमोनिया की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर अमोनिया की संख्या भी क्या है दोस्तों, 2 है। तो हमने यहाँ पर अमोनिया भी कितनी ले ली दोस्तों, 2 ले ली। अब देखेंगे इसको समझेंगे। यानी दोस्तों वे यौगिक जिनमें कोई क्या दोस्तों, धातु, तो ये क्या है हमारा प्लेटिनम एक धातु है दोस्तों, क्या है, जिनमें कोई धातु आयन अनेक, वो क्या करा, जिनमें कोई परमाणु जो कैसा होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर जो केंद्र के अंदर है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर धातु। तो ये क्या है, प्लेटिनम धातु है, जिनमें कोई धातु परमाणु दोस्तों अनेक क्या है, अणुओं से घिरा होता है, अनेक अणुओं से क्या होता है दोस्तों, जुड़ा होता है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे दोस्तों, हमारे उप सहसंयोजन यौगिक कहलाते हैं दोस्तों। तो इस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों उप सहसंयोजन बंध क्या होते हैं। उप सहसंयोजन बंध को समझेंगे दोस्तों हम एक उदाहरण की सहायता से, एग्जाम्पल। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, अमोनियम, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे हम किसको, अमोनियम को। तो दोस्तों यहाँ पर फार्मूला NH4। तो नाइट्रोजन की संख्या हमारे पास 1, हाइड्रोजन की संख्या दोस्तों कितनी है, 4। अब दोस्तों नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो दोस्तों संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2, 5। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो दोस्तों इसके पास कितने होगी, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5। तो यहाँ पर इसके 5 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, प्रदर्शित कर लेंगे। अब हाइड्रोजन के पास क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब नाइट्रोजन को क्या है, नाइट्रोजन को कितने की इलेक्ट्रॉन की जरूरत है दोस्तों, यहाँ पर कितने की, 3 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसके पास 5 है। हर तत्व क्या जाता है दोस्तों, हमारे पास क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए बाह्य कोश में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इससे क्या करेगा, ये ले लेगा। अब ये क्या करेगा दोस्तों, एक इससे ले लेगा। अब नाइट्रोजन क्या है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर रह गया, पर नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है दोस्तों, यहाँ पर ओनली किसकी, 3 इलेक्ट्रॉन की। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, इकला रह गया। यहाँ पर ये हाइड्रोजन सोच रहा है कि कोई मुझे भी क्या कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन कोई दान कर दे, पर नाइट्रोजन कह रहा है नहीं भाई, मुझको क्या है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन इनको दिए और 1-1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया।
ये हाइड्रोजन क्या है बेचारा, देख रहा है इनकी तरफ को कि मुझे भी क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो। इस नाइट्रोजन को क्या हुआ, नाइट्रोजन को दोस्तों इस पर क्या हुआ, तरस है कि ले भाई अब हम तुझको एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तू भी क्या हो जा, संतुष्ट हो जा। पर जब मुझे इसकी जरूरत होगी कि मुझे दिखाना होगा इलेक्ट्रॉन कि मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करूंगा, मैं तुझसे ये इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन दिया ही जाता है, क्या हो जाता है, किसी को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सहसंयोजी बंध। तो यहाँ पर इस जो बंध को दर्शाया जाता है दोस्तों किसके, एरो से दर्शाया जाता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन क्या है किसी को दिया जा रहा है तो वहां पर उप सहसंयोजी बंध क्या हो रहा है दोस्तों, बन रहे हैं, और उसको प्रदर्शित किया जाएगा इस तीर के निशान से। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो संरचना बनाएंगे, हम बनाएंगे इस प्रकार से। किस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों, इस प्रकार से। यानी इलेक्ट्रॉन इसको दिया जा रहा है, यानी इस पर क्या किया है दोस्तों, एहसान किया जा रहा है नाइट्रोजन के द्वारा, इस पर तरस खाकर क्या हो रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है कि ले भाई तू अपना स्टक पूरा कर ले। तो दोस्तों जब एहसान किया जाता है, क्या किया जाता है, एहसान किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उप सहसंयोजी बंध। उप सहसंयोजी बंध क्या बोलेंगे, उप सहसंयोजी बंध। तो दोस्तों अब समझेंगे हम लिगैंड, यानी लिगैंड होते क्या है। तो दोस्तों वे परमाणु, अणु या आयन, दोस्तों क्या हो सकते हैं, वहां पर क्या हो सकते हैं, परमाणु, अणु, आयन, जो उप सहसंयोजी यौगिकों में, किसके अंदर दोस्तों, उप सहसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा देते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, वो कह रहा है कि वे परमाणु, अणु या आयन, दोस्तों यहाँ पर उप सहसंयोजी यौगिक। तो यहाँ पर क्या लिया दोस्तों, हमने क्या ले लिया, एक उप सहसंयोजी यौगिक ले लिया, उप सहसंयोजी क्या ले लिया, यौगिक। वो क्या कर रहा है दोस्तों, यानी उप सहसंयोजी यौगिकों के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या लिया, यहाँ पर उप सहसंयोजी यौगिक ले लिया। अब देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। हम इसको क्या करेंगे, इसको दोस्तों इसकी संरचना बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, केंद्रीय धातु, वो कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु को। तो दोस्तों केंद्रीय धातु क्या है, यहाँ पर Fe आयरन है। तो यहाँ पर जो केंद्रीय होता है उसको हम क्या लेते हैं, केंद्र के अंदर ही लेंगे, यहाँ पर Fe, ठीक है दोस्तों। CO की संख्या कितनी है, 5, कितनी है, CO 5 है। चलो CO कितने दोस्तों, यहाँ पर 5। अब वो कह रहा है दोस्तों, आपको पता है यहाँ पर जो कोबाल्ट है, क्या है, कोबाल्ट दोस्तों, CO कोबाल्ट, ठीक है। तो कोबाल्ट के बाह्य कोश में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन, कितनी, और Fe के पास कितने होते हैं दोस्तों, आपको पता है, यानी इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वे परमाणु क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये परमाणु है, अणु बोल सकते हैं, आयन भी बोल सकते हैं, जो उप सहसंयोजी यौगिकों में। तो ये इसका क्या है, उप सहसंयोजी यौगिक, यानी आपस में मिलकर क्या बने, उप सहसंयोजी यौगिक, यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु को। ये क्या है दोस्तों, केंद्रीय धातु, यानी आयरन क्या एक धातु है, केंद्र के अंदर है। इसको क्या करते हैं, इसको ये क्या करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा देते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। आयरन को कौन दे रहा है दोस्तों, आयरन को CO दे रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, CO। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले, यानी जब धातु को, जो धातु को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वही लिगेंड कहलाते हैं। यानी जो केंद्रीय धातु आयन को, ये क्या है दोस्तों, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, ये क्या है, धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन को क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का युग्म देते हैं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे केंद्रीय धातु आयनों को युग्म देते हैं, वही क्या कहलाएंगे हमारे दोस्तों, लिगेंड कहलाते हैं। तो दोस्तों ये क्या है आपका केंद्रीय धातु आयन। तो दोस्तों ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं वो केंद्रीय धातु आयन है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है दोस्तों, कोबाल्ट दे रहा है। कौन दे रहा है, कोबाल्ट दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, यही हमारे क्या है दोस्तों, लिगेंड कहलाते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे लिगेंड।